नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 17 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, हमें पता करना है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक स्कूल है, उस स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए कुछ पेड़ लगाने के बारे में सोच रहा है। पेड़ किस तरीके से लगाएगा, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यह निर्णय लिया गया, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, कैसे पेड़ लगाना है, तो देखिए, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा और ऐसे ही ये कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमें पता करना है। ध्यान दीजिएगा कि एक कक्षा में 3 अनुभाग हैं और कक्षा 1 के लिए तीनों अनुभाग 1-1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 में 3 अनुभाग हैं तो तीनों अनुभाग 2-2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 में 3 अनुभाग हैं, मतलब तीनों अनुभाग 3-3 पेड़ लगाएगा, क्योंकि तीसरा क्लास का 3 पेड़ लगाएगा, दूसरा क्लास का 2 पेड़ लगाएगा, पांचवा क्लास का 5 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से हमें करना है। तो आइए इसको हम और बेहतर तरीका से समझते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास में कक्षा है, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक है। देखिए, मान लीजिए कि ये पहली कक्षा है। ठीक है, ये पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में 3 अनुभाग हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अनुभाग 1 है, ये अनुभाग 2 है, ये अनुभाग 3 है। तो ये भी लगाएगा 1 पेड़, क्योंकि पहला कक्षा है तो इसलिए 1 पेड़ लगाएगा। दूसरा अनुभाग भी 1 पेड़ लगाएगा और तीसरा अनुभाग भी 1 पेड़ लगाएगा। 1 पेड़ इसलिए लगा रहा है कि पहली कक्षा है। अगर यही दूसरी कक्षा रहता, ठीक है, इसमें भी 3 अनुभाग होता। ठीक है, तो पहला अनुभाग लगाता 2 पेड़, ठीक है, दूसरा अनुभाग भी 2 पेड़ लगाता, तीसरा अनुभाग भी 2 पेड़ लगाता। 2 पेड़ इसलिए लगा रहा है कि दूसरी कक्षा है। ठीक है, अब अगर इसी तरह से तीसरी कक्षा की बात की जाए तो तीसरा कक्षा भी 3 अनुभाग में बटा हुआ है। ठीक है, अब एक अनुभाग ये है, ये दूसरा अनुभाग है, ये तीसरा अनुभाग है। ठीक है, देखिए, ये तीसरी कक्षा है इसलिए पहला अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी 3 पेड़ लगाएगा और तीसरा अनुभाग भी 3 पेड़ लगाएगा। इसमें प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये तीसरी कक्षा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चौथी कक्षा की बात करें तो यहाँ पर भी 3 अनुभाग में बटा हुआ है। ये पहला अनुभाग है, दूसरा अनुभाग है और ये तीसरा अनुभाग है। स्पष्ट है। देखिए, ये चौथी कक्षा है इसलिए प्रत्येक अनुभाग 4 पेड़ लगाएगा। ठीक है, 4 पेड़ लगाएगा। स्पष्ट है। चलिए, अब देखिए कि पहली कक्षा का जो 3 अनुभाग है, तीनों अनुभाग मिलकर कितना पेड़ लगाया, तो 3 पेड़ लगाया। दूसरी कक्षा में 3 अनुभाग हैं और तीनों अनुभाग कुल कितना पेड़ लगाया, तो 6 पेड़ लगाया। ये तीसरी कक्षा है तो तीसरी कक्षा में भी 3 अनुभाग हैं, तो यहाँ पर कुल पेड़ कितना लगा, तो 3 तिहाई 9 पेड़ लगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 12 पेड़ लगा। स्पष्ट है। चलिए, तो ये है हमारा प्रत्येक क्लास द्वारा लगाया गया कुल पेड़। ठीक है, पहली कक्षा में लगाया गया है 3 पेड़, दूसरी कक्षा में 6 पेड़, तीसरी कक्षा में 9 पेड़ और चौथी कक्षा में 12 पेड़। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे पहले। ठीक है, चलिए आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम कक्षा में 3 अनुभाग द्वारा
लगाया गया पेड़। ठीक है, तो कितना पेड़ लगाया गया है? तो देखिए एक पेड़ लगाया गया है, माने पहला कक्षा है इसलिए एक पेड़ लगाया गया है, लेकिन उसमें 3 अनुभाग है तो यहाँ पर तीनों अनुभाग मिलकर के 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो 1 गुने 3 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरह से ये प्रथम कक्षा के लिए था, अब उसी तरह से हम दूसरी कक्षा के लिए लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय कक्षा। ठीक है, में 3 अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी कक्षा है इसलिए यहाँ पर 2-2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे और 3 अनुभाग है तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। स्पष्ट है? चलिए अब यहाँ पर इसी तरह से निकाल लेंगे हम तीसरी कक्षा का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरी कक्षा में 3 अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़। ठीक है, यहाँ पर तीसरी कक्षा है तो 3 में गुना कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 पेड़ लगाया जा रहा है और कुल अनुभाग कितना है? 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9। इसी तरह से हमें 12वीं कक्षा तक चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12वीं कक्षा में 3 अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़। ठीक है, यानी कि 12 गुने 3 12 तिहाई 36। स्पष्ट है? चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इस तरीका से हमारे पास में एक एपी आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः इस प्रकार प्राप्त समांतर श्रेणी। ठीक है, कितना है? देखिए पहली 3 है, फिर दूसरा 6 है, तीसरा 9 है। ठीक है, और इसी तरह से 12वीं कक्षा यानी कि अंतिम कक्षा में 36 पेड़ हैं। स्पष्ट है? तो ये हमारा एक एपी बन के तैयार हो गया है। अब आपको पता है कि एपी को कैसे सोल्व करना है। हमें पता क्या करना है? हमें पता ये करना है कि कुल पेड़ों की संख्या पता करना है। ठीक है, यानी कि पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक कुल पेड़ कितना लगाया गया ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे 3, क्योंकि ये मेरा प्रथम पद है। अब निकालेंगे हम डी का मान, तो डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। फार्मूला होता है आपको पता है, A2 का मान कितना है? 6 है, माइनस 3 कर देंगे, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि डी का मान आ गया 3। स्पष्ट है? चलिए अब यहाँ पर 36 जो है मेरा AN का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे AN बराबर 36। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या पता नहीं है? एन का मान पता नहीं है। हमें एन का मान पता होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम पहले एन का मान निकालेंगे। तो एन का मान निकालने के लिए हम ए एन का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा ए एन का फार्मूला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि ए एन का मान है 36 बराबर ए का मान कितना है? 3 है, प्लस एन का मान कितना है? तो देखिए एन का मान तो हमें नहीं दिया है, तो एन माइनस 1 कर देंगे, और डी का मान हमारे पास में आया है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 36 बराबर 3 प्लस एन में गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n, माइनस 3 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा कि 3 माइनस में है और ये भी 3 प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर बच जाएगा 3n बराबर 36। तो यहाँ पर हम 3n बराबर 36 लिख सकते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे n का मान। देखिए n बराबर हो जाएगा 36/3। यहाँ पर 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि n बराबर 12 आ गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें n का मान पता चल गया है 12। ठीक है, अब हम निकालेंगे SN का मान, क्योंकि हमें सभी पेड़ों का योग पता करना है, तो इसके लिए हम SN का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखिए SN का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर 2 फार्मूला होता है, पहला छोटा फार्मूला, दूसरा बड़ा फार्मूला। तो आप चाहे तो यहाँ पर छोटा फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें AN का मान पता है और A का भी मान पता है और N का भी मान पता है। ठीक है, तो आप छोटे वाले फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए छोटे वाले फार्मूला जो होता है n/2 इंटू A प्लस AN होता है। स्पष्ट है? चलिए अब क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में SN का मान तो पता है नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SN बराबर n का मान हमारे पास में आया है 12, तो यहाँ पर 12 कर देंगे, बट्टा में हो जाएगा 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A का मान हमारे पास में 3 है, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे, प्लस AN का मान कितना है? तो AN का मान है 36, तो यहाँ पर 36 कर देंगे। ठीक है, देखिए SN बराबर क्या हो जाएगा? SN बराबर हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 गुने 36 में 3 को जोड़ देंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा 39। ठीक है, अब जब 39 में 6 से गुना करेंगे तो फाइनली एसएन का मान आ जाएगा 234। ठीक है, देखिए 9 छक 54 के 4 हासिल 5 छतरी 18 5 23। ठीक है, तो यहाँ पर 234 आ गया है। अब एसएन का मान मेरा ये फाइनल हो गया है 234। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः विद्यार्थी द्वारा, ठीक है, लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, ठीक है, कितना है 234। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेकर 5.3 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।